हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज 2B इस ते बेस्ड एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, सेम एज एक्सरसाइज 1। सो असी कंसैप्ट रिवाइज कर लेने फस्ट एक्सरसाइज का एंड देन थोड़े टफ क्वेश्चन सॉल्व करांगे, बट कंसैप्ट इज सेम। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 in 2 years at 8% per annum compounded yearly। असें की करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट का एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो दोनों इंटरेस्ट कैलकुलेट करने पैणगे, सिंपल इंटरेस्ट भी एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी। एट प्रिंसिपल 4,000 इन टाइम 2 year, रेट ऑफ परसेंटेज 8% पर एनम। पर एनम मीनस ईयरली। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है वो भी असी की करना है, ईयरली कैलकुलेट करांगे। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल इंटरेस्ट इज़ वेरी इजी। सो फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट की होएगा, प्रिंसिपल 4,000 इंटू टाइम इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% इंटू टाइम इज़ 2 year। बिकॉज असी सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट जिन्ने टाइम का भी करना हो असी डायरैक्ट कर सकते हैं। सो 2 year का डायरैक्ट हो जाएगा डिवाइड बाय 100, तो 2 zeros कट हो जाएंगे। सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू ₹640। सो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो साढ़े कोल कितना आ गया, ₹640। ओके, एंड देन कैलकुलेट करना है असी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट 2 year का है बट कंपाउंडेड ईयरली। सो दिस मीन्स असी की करांगे, फर्स्ट ईयरली फाइंड आउट करांगे। सो फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल जो है अपने को सेम होएगा ₹4,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम 8% एंड टाइम इज़ 1 year। पहला असी सिर्फ फर्स्ट ईयरली कर रहे हैं, सो टाइम इज़ 1 year। एंड नाउ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 4,000 इंटू 8 इंटू 1 डिवाइड बाय 100। सो 2 zeros नाल 2 zeros कट हो जाएंगे। सो दैट इज इक्वल्स टू 320। सो इंटरेस्ट जो है फर्स्ट ईयर का दैट इज 320। सो अमाउंट की आ जाएगी, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल इज 4,000 plus interest is 320। so amount is equals to 4,320 rupees। so this is amount for first year। so now for second year ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੋਏਗਾ principal that is equals to amount of first year। so amount of first year is 4,320। so that is principal for second year and rate of interest is same 8% and time is 1 year। for second year ले कर रहे हैं, so time is 1 year। and now interest is equals to principal into rate of interest into time divide by 100। so 0 नाल एक 0 कट हो जाएगी and that is equals to 3456 डिवाइड by 10। तो बेसिकली डिवाइड बाय 10 करना है तो असी की करना है 1 डिजिट तो बाद पॉइंट लगाना है। ओके, सो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज दिस। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मीन्स 4,320 प्लस इंटरेस्ट by adding this that is equals to 4665.6। ਅਸੀਂ रुपीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ पॉइंट तो बाद ਅਸੀਂ अपने वालों जीरोज़ लगा लेने हैं, तो 0.60। then compound interest, the compound interest अपने कोल की आएगा that is equals to amount of last year minus principal for first year। so that is equals to 4665.60 माइनस फर्स्ट ईयर ले जो है प्रिंसिपल दैट इज़ 4,000। सो दैट इज़ इक्वल्स टू
665.60। सो ये अपने कोल की आया होया कंपाउंड इंटरस्ट। सो दिस इज़ कंपाउंड इंटरस्ट एंड दिस इज़ सिंपल इंटरस्ट। सो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, कंपाउंड इंटरस्ट माइनस सिंपल इंटरस्ट, दैट इज इक्वल टू 665.60 माइनस 640, that is equals to 25 rupees 60 paise. So rupees 25.6. This is the difference between simple interest and compound interest for 2 years. Okay, clear? Then second question is, a sum of money is lent at 8% per annum compounded interestly. कुछ पैसे हैं, सम ऑफ मनी इज लेंट एट 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, पर एनम मीन्स ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिते गए हैं। इफ द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर एक्सीड्स दैट फॉर द फर्स्ट ईयर बाय ₹96, देन फाइंड द सम ऑफ मनी। जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर द इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर दैट एक्सीड्स मतलब ग्रेटर है दैट ऑफ फॉर द फर्स्ट ईयर, मीनस जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उस तो कितना ग्रेटर है, 96 रुपीज़, 96 रुपीज़ ज़्यादा है। तो दैन आप की करना है, फाइंड करना है द सम ऑफ मनी, मीनस असी प्रिंसीपल फाइंड आउट करना है। तो हुण असी की करांगे, प्रिंसीपल जो है उन्होंने सपोज कर लेंगे दैट इज़ एक्स, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो गिवन है दैट इज़ 8%, एंड टाइम इज़ 1 ईयर बिकॉज असी कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं। सो टाइम इज़ 1 ईयर, देन इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल एक्स इंटू रेट 8 इंटू टाइम इज़ 1 डिवाइड बाय 100, सो दैट इज इक्वल्स टू 8/100 एक्स। असी कटिंग नहीं करांगे बिकॉज सानू नैक्सट कैलकुलेशन थोड़ी ईजी रहेगी, सो दैट्स वाई दिस इज़ द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। एंड देन अमाउंट की होएगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सो प्रिंसिपल इज़ एक्स प्लस इंटरेस्ट इज़ 8/100 एक्स। तो हुण असी ऐड करना, तो जो डिनोमीनेटर है वो सेम होना चाहिए, सो हेयर 100, सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस बाय 100। जब सिंपली टेक LCM 100, सो दैट इज इक्वल्स टू 100x प्लस 8x डिवाइड बाय 100, सो दैट इज इक्वल्स टू 108/100 x। सो अमाउंट जो है फर्स्ट ईयर की अपने को ये है। सो नाउ फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल इज जो फर्स्ट ईयर की अमाउंट है दैट इज इक्वल्स टू द प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम 8%, एंड टाइम इज 1 ईयर। सो इंटरेस्ट क्या आएगा, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 8% इंटू टाइम दैट इज 1 डिवाइड बाय 100, सो दैट इज इक्वल्स टू, अगर सिंपली असी इसनूं मल्टीप्लाई कर लिए विदाउट कटिंग तो 864x डिवाइड बाय 10,000। ओके, बट नाउ गिवन किया सानू जो इंटरेस्ट है सेकेंड ईयर का दैट इज़ 96 ग्रेटर दैन द इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। सो असी बेसिकली की करना है, जो इंटरेस्ट है सेकेंड ईयर का इस दे विचों जो इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट दिस, सो इसनूं माइनस कर देना, सो इक्वल किन्ने दे आएगा 96 दे। सो सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है दिस माइनस इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर इक्वल्स टू 96, दोनों का डिफरेंस कितना दिता होया आपां 96। देन नाउ कैलकुलेट दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जो एक्स की वैल्यू आएगी दैट इज़ आवर प्रिंसिपल।
So now take LCM, that is equals to here 10,000, here 100. So multiply this by 100. So same as 864x minus, multiply this by 100, this becomes 800x, divide by 10,000, that is equals to 96. So this implies 864 minus 800, that is 64x, and that is equals to this, multiply by this 96 into 10,000. So now x is equals to 96 into जो 10,000 है इसनों मैं लिख रही हूँ 100 into 100 ताकि अपने को थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, इसलिए डिवाइड बाय दिस 64 ਨਾਲ डिवाइड करांगे तो 16 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 16 4 ਦਾ 64 and 16 6 ਦਾ 96 and then 4 ਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ at table 25 at table 4 that is 25. So 6 into 25 is 150 and 2 zeros, that becomes 15,000. So our principal is 15,000. Okay, clear? So next example is a man borrowed rupees 10,000 at 5% per annum compound interest. एक परसेंट 10,000 थे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट नाल कंपाउंड इंटरेस्ट लगा ले रहे हैं एंड ही रीपेज 35% ऑफ द सम बोरोड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। जो कंपाउंड इंटरेस्ट उन्हें 10,000 लए हुए है उसका वो की करता है आफ्टर 1 ईयर फर्स्ट ईयर के एंड ते 35% उसका वापस कर देंदा है 35% ऑफ सम बोरोड मीनस 10,000 तो 10,000 का 35% फर्स्ट ईयर के एंड ते वो वापस कर देगा एंड 42% ऑफ द सम बोरोड एट द एंड ऑफ द सैकेंड ईयर। तो सैकेंड ईयर के एंड ते वो की करता है सम बोरोड मीनस सेम 10,000 सो 10,000 का 42% वो वापस कर देगा। then how much must he repay at the end of the third year in order to clear the debit। जो उसका टोटल अमाउंट है जो टोटल डेबिट है उसनों क्लीयर करने के लिए एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर के एंड ते उन्हें किन्ने पैसे उन्होंने वापस करने होंगे असी ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप सॉल्व करांगे वन ईयर फर्स्टली फॉर फर्स्ट ईयर। तो फॉर फर्स्ट ईयर के लिए अपने को प्रिंसीपल की होएगा 10,000 रुपीज़ 10,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 5% एंड टाइम इज़ फॉर फर्स्ट ईयर ओनली 1 ईयर द टाइम इज़ 1 ईयर। then interest is equals to principal 10,000 into rate of interest 5 into time is 1 divide by 100 2 zeros cut हो जाएगी so that is equals to 500 so interest is 500 so now amount is equals to principal plus interest so that is equals to 10,000 plus interest is 500 so amount is equals to 10,500 rupees। So this is amount for first year। तो फर्स्ट ईयर के एंड ते उस परसन ने इन्ने रुपीज़ उसनों वापस करने होंगे बट उसने की किया होया ओनली 35% ऑफ सम बोरोड मीनस 10,000 ये पैसे इन्ने वापस किए हुए हैं। तो ही रीपे किन्ने करेगा वो परसन दैट इज़ 35% मीनस 35/100 ऑफ 10,000 इंटू 10,000 2 zeros ना 2 zeros कट हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 3,500 सो दिस मीन्स वो परसन रीपे कर रहा है आफ्टर 1 ईयर 3,500 सो हुण अमाउंट जो सी उसके कोल दैट इज़ 10,500 उस दे विचों माइनस हो जाएगा 3,500 जो उसने वापस किए हुए हैं तो उहदा वापस जो रुपीज़
ਉਹਦੇ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ₹7000। ਤਾਂ 7000 ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਲਈ ਜੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੁਪੀਜ਼ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 7000, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਏਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਨਾਓ ਫॉर second year principal is ₹7,000 and rate of interest is 5% and time is 1 year. Now interest की होएगा, interest is equal to principal 7,000 into rate of interest 5% into time 1 year divide by 100. 2 zeros cut हो जाएगी and that is equals to 350. So interest for second year is 350. So now amount is equals to principal is 7,000 plus interest that is 350. So now amount is equals to 7350 rupees. So this is amount for second year. But statement ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਰੀਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਗੇਨ 42% ਆਫ ਦਾ ਸਮ ਬੋਰੋਡ ਮੀਨਸ 10,000 ਦਾ। ਤਾਂ 42% ਆਫ 10,000 ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ ਰੁਪੀਜ਼ ਜੋ ਰੀਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਰੀਪੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੇਗਾ 42% ਆਫ 10,000। This means 42 divided by 100 into 10,000. 2 zeros cut हो जाएगी that is equals to 4200। ਤਾਂ 4200 ਉਹ ਪਰਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਟੋਟਲ ਉਸਨੇ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਆਫਟਰ 2 ਈਅਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 4200 ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਮਾਈਨਸ 4200 that is equals to 3150। ओके, सो जो ये अपने को 3150 है दैट इज़ प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। ये अपने को की है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सो नाउ फॉर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल की होएगा जो पेंडिंग रुपीज़ है दैट मीन्स ₹3150 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सेम 5% एंड टाइम सेम 1 ईयर। नाउ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 इंटू टाइम 1 डिवाइड बाय 100। एक जीरो नाल एक जीरो कट हो जाएगी एंड दैट इज इक्वल्स टू 1575 डिवाइड बाय 10। तो 10 नाल डिवाइड करना ईजी है दैट इज़ 157.5 एंड रुपीज़ है तो असीं नाल जीरो लगा सकते हैं। एंड दिस इज़ इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर एंड अमाउंट फॉर थर्ड ईयर इज़ प्रिंसिपल 3150 प्लस इंटरेस्ट 157.50। सो दैट इज़ इक्वल्स टू 3307.50 rupees and this is the amount at the end of third year। so third year ਦੇ end ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡੈਬਿਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।